जो आप दोस्त से बात कर रहे हो वो सपोर्ट सिस्टम है, बट जो आप डॉक्टर से बात कर रहे हो वो अलग है, वो साइंस बैक्ड टेक्निक्स हैं। जब ब्रेन के न्यूरोकेमिकल जो हैं ठीक से नहीं काम कर रहे तो आपकी थिंकिंग नहीं ठीक होगी, थिंकिंग इमोशंस नहीं ठीक होंगे तो आउटकम क्या आएगा? एंग्जाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, बर्नआउट हो सकता है, कंपैशन फटीग हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, हेल्थ एंग्जाइटी हो सकती है। देयर समथिंग कॉल्ड परफॉर्मेंस कर्व इन psychology where you see little bit of anxiety, optimum amount of anxiety is good for your performance. मोटिवेशन जो है सिर्फ एक्सट्रिंसिकली कुछ हो जाए तभी हो रहा है, अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं आ रही है, इट्स अ वार्निंग साइन। इफ वी आर नॉट एबल टू इन्वेस्ट दैट स्मॉल अमाउंट ऑन आवर हेल्थ, is that not a question on our own responsibility towards ourselves? इंश्योर करो कि आपकी जो लग्जरी है, जो आपके एस्पिरेशंस हैं, वो सिर्फ ब्रांडेड चीज़ें खरीदने में ना जाएं या फैंसी गाड़ी और बंगला खरीदने में ना जाए, इंटरनली भी इन्वेस्ट हो। So, Dr. Sakshi, everyone, and especially I want to know, what do you do? आप क्या करती है अपने मेंटल बैलेंस को ठीक रखने के लिए? मेरा तो बहुत सिंपल सा फंडा है, मंत्र है, लाइक इन माय माइंड आई ऑलवेज से आई एम डिफाइंड बाय प्रैक्टिसेस एंड नॉट प्रोडक्ट्स। सो व्हाट प्रैक्टिसेस आई एम चूजिंग, मैं क्या कर रही हूँ रोज, क्या चॉइसेस कर रही हूँ, दैट डिफाइंस मी। सो आई डू टू बेसिक थिंग्स फॉर माय वेल बीइंग। वन इज द इंटरनल checking, The body scan? body scan, which I do every day. I do it 2-3 times a day. So I do that for inner centering, जिससे क्या होता है, मेरा thought, emotion and sensations, body sensations aligned होता है। फिर to interact with my outside environment, I use grounding technique. Grounding technique is a mindfulness technique which is used for keeping your senses in the present, ताकि मैं switch off हो पाऊँ, मैं इधर उधर की बातें ज़्यादा ना सोचूं। तो जब मैं आपके साथ हूँ तो मेरे सारे सेंसेस यही हैं, अलाइंड हैं, और उसके लिए बहुत सिंपल सी प्रैक्टिस करती हूँ। जहाँ पे भी मैं एंटर करती हूँ मैं वहाँ पे चेक करती हूँ 5 थिंग्स दैट आई कैन सी अराउंड। तो मेरी आंखें पूरी यहीं फिक्स हो गई, अब मेरी आंखें कोई और चीज़ नहीं सोच रही, ना देख। 4 थिंग्स दैट आई कैन टच एंड फील, सो आई सी एंड सेंस, फील द थिंग्स अराउंड मी। तो मेरा पूरा अटेंशन ऑफ फीलिंग इज हियर। 3 थिंग्स दैट आई कैन हियर, तो मैं यहाँ पे साउंड्स, यहाँ पे बातें, यहाँ पे जो जो छोटी छोटी आवाज़ें आ रही हैं उन पे फोकस करूँगी, तो मेरे कान भी सारे यहीं पे, दोनों कान सेंटर्ड हो गए। 2 थिंग्स दैट आई कैन स्मेल, सो आई वुड sniff the air around me. So my nose is also centered here. And one thing that I can taste, so the aftertaste in my mouth at that moment, जिससे रियलाइज हो जाता है पानी चाहिए या कुछ और चाहिए। तो फिर वो पूरे जो सेंसेस हैं इधर उधर भटकने के बजाय इधर आ जाते हैं रियलिटी पे। सो इनर सेंटरिंग के लिए अपना बॉडी स्कैन, थॉट, इमोशन एंड बॉडी सेंसेशंस अलाइनमेंट, और बाहर के साथ जो इंटरेक्शन करना है माय एनवायरनमेंट, उसके लिए ग्राउंडिंग टेक्निक। And keeping yourself focused. सो या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी को भी शॉर्टकट में अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है और स्विच ऑफ करना है, तो whenever you switch from one place to another, bring your senses together in that moment. Practice this 5-4-3-2-1 technique. It works like a charm. आपको इतना फ़ायदा मिलेगा आपके फोकस में, प्रोडक्टिविटी में, परफॉर्मेंस में। आपका जो ओवर थिंकिंग है वो कम हो जाता है, आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, आपको एंग्जाइटी कम लगेगी, क्योंकि तब आप पास्ट और फ्यूचर में नहीं ऑसिलेट करोगे, आपके सेंसेस यहाँ हैं। सो योर सेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग बैलेंस इन योर मेंटल हेल्थ, बिकॉज ये कोडर्स होते हैं, यही तो सिग्नल भेजते हैं ना ब्रेन को, इन्हीं से हम सुनते हैं और ब्रेन को सिग्नल्स भेजते हैं। तो ओवर थिंकिंग में यूजुअली मेरा आंखें, कान सब यहाँ पे नहीं होंगे, कहीं और ही होंगे, स्प्लिट होंगे, ये होता है। तो सेंसेस को रखिए ग्राउंडेड। Very good advice. So, we asked a lot many young, mature, and we got various kind of a feedback about not going to a health practitioner. Somebody says दिमाग तो नहीं खराब है, it's all सिर्फ ड्रामे हैं. Somebody says it's expensive है, and it is like coming from, we are not going to rural areas, we are talking about city, metro city, educated people, young people. So that is one reason we wanted to ask this question also, कि why do people not go to practitioners?
अब ये स्टिग्मा, इतने बड़े बैरियर्स हैं, फाइनेंशियल एंड इंफॉर्मेशनल बायसेस दैट वी हैव, जिसके कारण हम नहीं जाएंगे. बट अब वो ब्रेक तो होने चाहिए, क्योंकि जो आप दोस्त से बात कर रहे हो वो सपोर्ट सिस्टम है, बट जो आप डॉक्टर से बात कर रहे हो वो अलग है. वो साइंस बैक्ड टेक्निक्स हैं आपके माइंड और ब्रेन को अलाइनमेंट में लाने के लिए, और वो एक फ्रेंड नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, अगर से एंजाइटी है ना, और दोस्त क्या बोलेगा, या स्ट्रेस है, दोस्त क्या बोलेगा? चल मूवी देखने चलते हैं. एग्जैक्टली. बोलेगा चल मूवी देखने चलते हैं. या तो फिर ये 2 घंटे करेगा. बैठ के आपकी बात सुन बात लेगा, सुन कुछ लेगा. अपने पर्सपेक्टिव दे देगा अगर किसी के पास टाइम है तो. एग्जैक्टली. और या तो इसको बोलते सपोर्ट, राइट? कि मेरे पास मेरे दोस्त, मेरे मेंटोर्स, मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को सपोर्ट कर देंगे. एंड दैट सपोर्ट इज वेरी गुड. अगर आप साइंटिफिकली एंड न्यूरोकेमिकली भी देखो, यू रिलीज ऑक्सीटोसिन्स व्हेन यू नो दैट समवन इज देयर टू लिसन टू मी एंड आई हैव पीपल बैकिंग मी अप. इट्स अ गुड थिंग. बट क्या वो स्ट्रेस को और एंजाइटी को साइंस पर्सपेक्टिव से देख के ठीक कर सकते हैं? आपने एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात करी, माइंड एंड ब्रेन को सिंक में लाना. व्हाट डज दैट मीन? सी, ब्रेन आपका हो गया ऑर्गन पार्ट, जिसमें आपके न्यूरॉन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स, ये सारा कुछ होता है, सेरोटोनिन, डोपामिन, सारा कुछ. माइंड में आपका थॉट, इमोशन, डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, ये सारा कुछ आ गया, राइट? अगर आपके केमिकल्स ठीक नहीं है तो क्या आप थिंकिंग और इमोशनली ठीक होगे? नो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इंसुलिन ठीक नहीं है तो क्या आपके अंदर सिस्टम में खाना अच्छे से ब्रेक डाउन होएगा? नहीं होगा. तो डायबिटीज हो जाएगी ना, इंसुलिन इशू आएगा. वैसे ही जब ब्रेन के न्यूरोकेमिकल जो हैं ठीक से नहीं काम कर रहे तो आपकी थिंकिंग नहीं ठीक होगी. थिंकिंग, इमोशंस नहीं ठीक होंगे तो आउटकम क्या आएगा? एंजाइटी हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, बर्नआउट हो सकता है, कंपैशन फटीग हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, हेल्थ एंजाइटी हो सकती है, और भी क्लिनिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. पर आज के दिन एंजाइटी तो बहुत छोटी छोटी चीजों पे आने लगी है. तो वो आपने सही बात बोली. हम लोग साइकोलॉजिकल लिंगो आजकल we use it at drop of a hat, like बस उठाया और बोल दिया. But anxiety, clinically diagnosed anxiety is very different from everyday anxiety. how? थोड़ा बहुत anxiety होना is good because it helps you to perform. There's something called performance curve in psychology, where you see little bit of anxiety, optimum amount of anxiety is good for your performance. अगर आप चिंता ही नहीं करोगे तो आप काम कैसे करोगे, right? So little bit of anxiety is good. But वो क्लिनिकल एंजाइटी तब बनती है जब आप एवरीडे लाइफ में चीजें नहीं कर पा रहे हो. जब आपको ऑफिस जाना है बट आप इतने वरीड हो कि आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हो, या आप जा रहे हो तो आप एकदम ऐसे लग रहा है कि जंग लड़के ऑफिस पहुंच रहे हो. या फिर अगर आपको सोशल इवेंट है अटेंड करने का, आप इतना थक गए ओवर थिंकिंग कर करके, परेशान हो गए कि लोग क्या सोचेंगे वहाँ, और अगर कोई मुझे वो इंसान मिल गया, मुझे उससे नहीं मिलना, आपने इतनी एंजाइटी क्रिएट कर ली लोगों से मिलने से पहले कि वहाँ जाना तक आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो गया. अब ये एंजाइटी का भी तो स्केल है ना. एक छोटी सी चीज के लिए एंजाइटी है. आज के दिन एवरीबडी इज एंग्शियस अबाउट व्हाट टू वेयर. एफर्ट है. तो स्केल कैसे समझ में आएगा? अगर आपको वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा आपकी एवरीडे फंक्शनिंग में, सिर्फ आपने थोड़ी देर सोचा और उसका आपको सोल्यूशन मिल गया, आपने किया और आप चल गए, तो वो ठीक है. अगर वो आपके एवरीडे फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर रहा है और आप चीजें ही नहीं कर पा रहे हो जो आपको करनी है, तो वो ठीक. लाइक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मीटिंग है और आपको उसकी तैयारी करनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, सो यू आर वरीड, यू आर एंग्शियस कि कैसे होगा, क्या होगा, मैं ठीक कर पाऊंगा या नहीं, और ये सब सोच के आपने उसकी प्रिपरेशन की और आप जाके ठीक से दे आ पाए, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, सो दैट इज अ गुड एंग्जाइटी. इट वाज जस्ट कि आप प्रिपरेशन से पहले वरीड थे कि मैं अच्छे से कर पाऊं, और आप जब पहुंचे मीटिंग में आपने अच्छे से डिलीवर भी कर लिया. अब ये बताइए, you said that there's a lot of chemicals that's affecting our brain, no? And that also affects whether we are anxious, this, that, and the other. So what's the connection of these vitamins, supplements, food, and all of this behaviors that we see? Very important. I think, when it comes to your nutrition इतना important है. Like आपका बॉडी, ब्रेन, बॉडी, माइंड, ये सारा कुछ एक सिस्टम है, राइट? एक मशीन है. इस मशीन का फ्यूल क्या है? खाना. खाना. न्यूट्रिशन.
राइट। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे ऑर्गन्स जो हैं अलग अलग न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं और हर ऑर्गन के पास अलग अलग न्यूट्रिशन जाता है फंक्शन करने के लिए। अगर हम ढंग से खाना नहीं खा रहे, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपका फैट, प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर, वाटर, देन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए जिसमें आपके मिनरल्स एंड विटामिन आ गए, विटामिन ए, डी, ई, के, बी, सी, एंड देन जिंक, मैग्नीशियम। अगर आपको ये सब और इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं मिल रहे हैं अच्छे से बॉडी को, तो आपके ऑर्गन्स का फंक्शनिंग स्लगिश हो जाएगा। अब ऑर्गन्स का फंक्शनिंग स्लगिश हुआ तो ब्रेन भी तो ठीक से फंक्शन नहीं करेगा। तभी जब हमें कॉग्निटिव इश्यूज आते हैं कि हमें याद नहीं रहता, ब्रेन फॉग हो जाता है, बोल के भूल जाते हैं, मतलब अभी सुना और फिर मैं भूल गई, अटेंटिव ही नहीं रही, या फिर मेरे अंदर एनर्जी नहीं है कुछ करने की, लग रहा है मोटिवेशन नहीं है, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ तब भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम है, बट हो नहीं पा रहा मोटिवेशन। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक कि क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हैं, क्योंकि बहुत सारे विटामिन हैं जो आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, आपका प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस, आपका हैप्पीनेस लेवल, आपका एबिलिटी टू बी रेजिलिएंट, कि मैं तकलीफ से उठ के खड़ा हो पाऊँ, ये सारी चीज़ें, पेन मैनेजमेंट, इन सब में विटामिन और मिनरल्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसमें आप चेक करिए कि आपका विटामिन डी, विटामिन B12, वेरियस types of vitamin B. Vitamin B is very important for your brain health, your gut health. तो आप ये चेक करिए कि क्या वो है कि नहीं है ठीक अमाउंट में आपके अंदर। आपका मैग्नीशियम आपके स्लीप को इम्पैक्ट करता है पॉजिटिवली, राइट। तो अगर आपका मैग्नीशियम कम है तो आपका स्लीप डिस्टर्ब होएगा, आपको डीप स्लीप नहीं आ रही है। आपका जिंक हो गया, या आपके इम्यून सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो check all these minerals and vitamins every now and then, at least once a year or twice a year. You must proactively get yourself tested to see if all is well or not. A lot of people just think, okay, let me just pop a multivitamin and all will be well then. ऐसे खुद से नहीं करना चाहिए, बिना टेस्ट के मत करिए, क्योंकि अगर आपके पास डेफिशिएंसी नहीं है और आप उसको डाल लोगे अंदर, तो वो आपके लिए यूजफुल होगी या टॉक्सिक हो जाएगी। Agreed. इफ यू ऑलरेडी हैव समथिंग इन योर सिस्टम पड़ा हुआ है, अभी वो यूज ही नहीं हुआ है और मैंने और डाल दिया, तो वो तो फ्लोट करेगा ना बॉडी के अंदर और टॉक्सिक हो जाएगा। मतलब ऑर्गन्स कितना संभालेंगे। हर एक चीज का कैपेसिटी होता है ना, जैसे फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है, उससे ज्यादा फ्यूल डाल दोगे तो क्या होएगा। दो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है मेरे पास। एक तो एक फैमिली है जहाँ पे हर किसी को लगता है कि मैं अवेयर फैमिली है, कभी कभी सुपर informed and super aware also is a challenge or good thing I can say. Like अब उस family में everybody feels, how do I know I am mentally healthy or not? If I don't have any issue, I will not go to a psychologist. But at the same time, I want to know that if I am healthy or not, mentally healthy or not. अगर प्रिवेंटिवली खुद से भी चेक करना है घर पे, तो आप अपने आप को थोड़ा सा स्कैन करिए, बॉडी स्कैन करिए, चेक करिए कि बॉडी स्कैन में आपके क्या क्या सिम्टम्स हैं या नहीं है। प्रिवेंटिवली बॉडी स्कैन रोज होता है जिसमें आप अपने इमोशंस, थॉट्स एंड बॉडी सेंसेशंस को अवेयरनेस लाते हो कि क्या है अंदर, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई एट एन अर्ली स्टेज कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। एग्जाम्पल चाहिए इसका तो मैं बता सकती हूँ। प्लीज बताओ। Please बताइए। सो फॉर एग्जाम्पल बॉडी स्कैन में अगर मैं रोज 1 मिनट के लिए आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड टेक अ डीप ब्रेथ एंड यू नो इंटरनली फोकस कि क्या थॉट्स आ रहे हैं, नोटिसिंग ऑल द थॉट्स दैट आर कमिंग टू मी। अभी मैं कैसा फील कर रही हूँ, क्या इमोशंस आ रहे हैं, क्या ये इमोशंस ठीक हैं या आई एम कैरिंग इट फॉरवर्ड फ्रॉम सम बैगेज, और इज इट लाइक जस्ट सिचुएशनल, अभी का ही है। बॉडी में कहीं दर्द तो नहीं है, कोई बॉडी पार्ट टेंस तो नहीं लग रहा है, कहीं हैवीनेस तो नहीं लग रही है। अब मैंने ये जब स्कैन किया तो मुझे पता चल गया बॉडी ठीक है, दिमाग ठीक है या नहीं। अगर कुछ अनयूजुअल लगा तो आई कैन मेक अ नोट ऑफ इट, और मैं अगर 1 हफ्ते तक वही चेक करूँ और वही सेम सिम्टम मुझे दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे इशू बार बार ही आ रहा है, देन आई कैन गो एंड टॉक अबाउट इट। अदरवाइज ऑल्सो अलग अलग सिम्टम्स आपको मिलेंगे, माइंड के सिम्टम्स अलग मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको रूमिनेशन हो रहा है कि बार बार आप एक ही चीज़ पे ऑब्सेस होके सोचे जा रहे हो, ओवर थिंकिंग करते जा रहे हो, या फिर आपको लग रहा है ब्रेन फॉग हो रहा है, आप यू आर नॉट एबल टू थिंक क्लियरली, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही, अगर ये आपसे फ्रीक्वेंटली हो रहा है एंड यू आर एंडिंग अप बीइंग फ्रस्ट्रेटेड, दैट इज अ सिम्टम। या फिजिकली अगर आपको दिख रहा है कि आपका नींद जो है, या तो आप बहुत सोते हो या आप बिल्कुल ही नहीं सो रहे, आपको लग रहा है कि भूख
जो है या तो मैं बहुत खा रही हूँ, इमोशनली खा रही हूँ, जो अच्छा लग रहा है वो खाती जा रही हूँ, या मैं बिल्कुल ही नहीं खा रही, कोई टाइमिंग नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है उसका, पैल्पिटेशंस हो जाती हैं कभी भी। तो ये फिजिकल सिम्टम्स हैं, स्वेटीनेस हो रहा है, फटीग हो रहा है बहुत। अगर ये बहुत आपको देखिए 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता रेगुलरली चल रहा है बिना किसी एक्सर्शन के, तो इट्स अ वार्निंग साइन, इट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। इमोशनली अगर आप अपने आप को देख रहे हो, बार बार आप इरिटेट हो रहे हो, छोटी सी बात पे भी आपको इरिटेशन हो रही है और आप चीख रहे हो या गुस्सा कर रहे हो और आप कंसिस्टेंटली कुछ दिन ऐसे ही कर रहे हो, इट्स अ वार्निंग साइन। बिहेवियरली अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सब्सटेंस के साथ एडिक्टेड हो रहे हो, कि यू आर डिपेंडेंट ऑन अल्कोहल एंड टोबैको और अदर फॉर्म ऑफ ड्रग्स, एंड आपको लग रहा है वो करके मैं नंब हो जाता हूँ, मुझे अच्छा लगने लग जाता है, इट्स अ वार्निंग साइन। सो मोटिवेशन जो है सिर्फ एक्सट्रिंसिकली कुछ हो जाए तभी हो रहा है, अंदर से कोई मोटिवेशन नहीं आ रही है, इट्स अ वार्निंग साइन। सो ये सारे आपको सिम्टम्स अगर दिखें हफ्ते से 15 दिन तक, then you can reach out to an expert preventively. Scanning is somewhere you can put it out, or it is there that people can access it, or it is person to person, practitioner to practitioner. Body scanning, Yeah. it's a technique that every psychologist would know of. It's a tool that we use in practice with people. माइंडफुलनेस टेक्निक में यूज होता है, रिलैक्सेशन टेक्निक होती है, बॉडी स्कैनिंग टेक्निक होती है, डीप ब्रीदिंग में भी अलग अलग टाइप की ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं। इतने सारे टूल्स होते हैं जिससे यू कैन जस्ट ऑल्टर एवरीथिंग। इवन आपका जो बात करने का तरीका है, योर लिंग्विस्टिक साइड ऑफ इट, कि आप सेल्फ टॉक कैसे कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम उनका सेल्फ टॉक को भी रिकंस्ट्रक्ट कराते हैं थेरेपी के टाइम पे, तो उससे जो है उनका पूरा नैरेटिव ही चेंज हो जाता है लाइफ का। अ सिंपल एग्जांपल इज, देयर इज दिस वन लीडर हु केम टू मी एंड ही वाज लाइक, I couldn't meet the numbers, and I embarrassed my team, and I let down people. I couldn't do it, I'm not good enough. Mhm. He was so disappointed in himself that उसका motivation खत्म हो गया. And just by restructuring the words that I can't to I'm learning. So I told him let's reframe the words, and we said that the goals changed and you adapted to the goals. You couldn't meet the number because the goals changed and you adapted. And it's not that you can't, but you're still learning. And you can always learn and apply new ways of doing things. The moment he started saying these words, अब उसने ये बातें बोलना शुरू किया कि मैं लर्नर हूँ, मैं सीख रहा था, मैंने सीख लिया इस सिचुएशन से, अब मैं इसको अप्लाई करूंगा, इंस्टेड ऑफ कि ये मैं तो कर ही नहीं सकता, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। Lingers on. पर उससे उसका पूरा चेंज हो गया सिनेरियो, एंड वो टीम में वापस उसी एंथुजियाज्म से गया है और उसने वापस से काम करा है। एंड But Dr. Sakshi, we are all victims of this negative self-talk. So how do we scan ourselves for this? आई थिंक वॉच सबसे पहली चीज है, ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे माइंडफुलनेस बड़ा काम आता है। माइंडफुलनेस का एक प्रॉपर टेक्निक है जो हम इतने शॉर्ट स्पैन में तो नहीं बात कर पाएंगे, बट एक छोटी सी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। जैसे रोड पे आप ट्रैफिक में गाड़ियों को आते जाते देखते हो, राइट? वैसे ही आप अपने माइंड में इंटरनली देखो थॉट्स कौन सी आ रही हैं और कौन सी जा रही हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक थॉट्स बहुत सारी आती हैं हमारे माइंड में। तो अगर आप उनको ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, तब आप अपने आप से पूछो, ये थॉट रियलिस्टिक है या मेरी सेल्फ मेड है? ये ऑब्जेक्टिव है या मेरी सब्जेक्टिव नोशन है? जैसे मैंने बोल दिया, ओ क्योंकि एक फेलियर आया और मैंने बोला आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट सक्सेसफुल। अब क्या ये रियल थॉट है या सब्जेक्टिव थॉट है? वहां पे बस ये चेक पॉइंट डाल दो। इसलिए कहा, जब हम गाड़ी देखते हैं तो हम देखते हैं ना कि ये डीजल वाली है या ये वाली अभी चलनी नहीं चाहिए, ये बैंड है, चेक करते हैं और फिर उसको हटा देते हैं। वैसे ही अगर हम अपने अंदर भी देखें कि ये वाला जो थॉट है ये इनवैलिड है, इरैशनल है, अनरियल है, आपने उसको हटाया और अपने आप से पूछा क्या रियल है और वो डाला, तो आपने उसी टाइम पे स्टॉप कर दिया नेगेटिव। सो डॉक्टर साक्षी, एक बहुत अच्छी चीज़ निकली। अभी तक आपको लगता है कि जब हम साइकाइट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो हमें पहले तो सिर्फ बातें करनी होगी। नाउ यू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ साइंटिफिक टूल विच विल इवैल्यूएट यू लाइक अ हेल्थ चेकअप एंड टेल यू कि ओके, फ्रॉम दीज टूल्स, दीज रिपोर्ट्स, it looks like you're fine or you could have these issues. So after that there is a next step.
बिल्कुल। We don't do these conversations. The umbrella statement is okay. If I go to a therapist or a practitioner, they will just talk. And that conversation I can do with my friend. If you can get that tool on internet, but there's no expert to evaluate that results also. So it's a very, very valid point that why there's a one entry, one visit that you must do when you feel that things are not working out or there's something irregularity in your system. Absolutely. And as far as the previous point was concerned कि therapy बहुत महंगी है, मैं honestly आपसे एक बात पूछूं, जब आप एक रेस्टोरेंट जाते हो, आप कम से कम 3-4 हज़ार तो खर्च करके आ ही जाते हो। अर्बन प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे थे तब, रूरल की नहीं बात कर रहे थे। तो इन आवर सिटीज हम एक सिटिंग में खाने में पीने में कितना बिल दे के आते हैं। थेरेपी में जो कि which is a luxury in today's time. It's a luxury to have a healthy body, healthy mind. And if we are not able to invest that small amount on our health, is that not a question on our own responsibility towards ourselves? So I have to counter this thing. Sadly, physical health checkup gives you an immediate result report. And this is good, this is not good, and you take this medication. And you feel one visit to the doctor and I am done. In mental health space, you think that it will be a line of conversation that I need to visit. So one visit of 3,000-4,000 rupees or whatever the price is not enough. Second myth is that, okay, they will only be talking, which I can talk to my friend, my family. Thirdly, mental health is something, if you need it now, you need it now. 2 घंटे बाद अगर आपने किसी से बात कर ली तो आपकी वो प्रॉब्लम बैक बर्नर पे हो गई, फिर आपको लगता है अच्छा जब जरूरत होगी तब देखते हैं। आपने बोला कि फिजिकल हेल्थ में हम जाते हैं तो एक बार ही करके हमारा पता चल जाता है, दवाई खाते हैं हम ठीक हो जाते हैं। मेरे पर्सपेक्टिव में जब मैं इवन मेंटल हेल्थ के केसेस देखती हूँ, प्रोएक्टिव लोग जो आते हैं सेल्फ केयर के लिए उनको देखती हूँ, या फिर बहुत ज़्यादा क्लिनिकली डिसऑर्डर्ड केसेस देखती हूँ, तब भी मुझे ये दिखता है कि एक बारी आप फिजिकल हेल्थ के लिए जाते हो उससे आपकी हेल्थ नहीं ठीक हो जाती है। इट्स अ मिथ। कैसे ठीक हो जाएगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर के पास, अगेन मैं डायबिटीज का एग्जाम्पल लूंगी या थायराइड का लूंगी या ब्लड प्रेशर का लूंगी, जो लाइफस्टाइल इश्यूज है, राइट, इनको लाइफस्टाइल इश्यूज क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपके मेंटल हेल्थ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसमें क्या आप एक बार ही डॉक्टर के पास जाते हो फिर आप लाइफ लॉन्ग से दवाई खाते हो? मैं उसका बताऊं, आप थायराइड चेक कराते हो, आपके पैरामीटर्स लिखे होते हैं 3.25 to 10.25, आप वो लैब रिपोर्ट में देखते हो, बोलते हो अच्छा भाई मेरा तो मेडिसिन ठीक है, रिपोर्ट ठीक है। मेंटल हेल्थ में सैडली ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल है ऐसा, ये पता नहीं है लोगों को तो वो अलग बात है, बट आपका स्ट्रेस का टेस्ट होता है, आपका एंग्जाइटी का टेस्ट होता है, आपका डिप्रेशन का टेस्ट होता है, सबके टेस्ट होते हैं, आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है, आपका पर्सनालिटी का टेस्ट होता है, और उनके भी पैरामीटर्स है कि इतने से इतना है तो ठीक है, इससे ऊपर है तो कंसर्निंग है, इससे ऊपर है तो सिवियर है, इससे नीचे है तो मॉडरेट है, तो उसमें भी टेस्ट होते हैं। एक्चुअली आई थिंक अवेयरनेस इज अवेयरनेस का क्वेश्चन है, बट टेस्ट उसके भी होते हैं, सारे टेस्ट होते हैं। Dr. Sakshi, now coming back to this, saying कि मतलब काफी ये प्रॉब्लम होने वाली है because depression is just going to increase like multifold, and so is loneliness. But we are not prepared because we're not even prepared to understand that हमें मतलब professional help भी चाहिए। तो वो तो अपनी जिम्मेदारी इंसान खुद लेगा ना। इफ दिस इज योर बॉडी, दिस इज योर ब्रेन, अब ये कोई अलग सौतेला तो है नहीं, एक ही पार्ट है ना। इफ यू आर ट्रीटिंग इट एज सौतेला कि भाई नहीं इसको कोई जरूरत नहीं है, शरीर को दिक्कत होगी तो इसको दे देंगे हम ट्रीटमेंट, गुड ट्रीटमेंट, क्योंकि ये दिखता है, ये सौतेला है, इसको कुछ नहीं देना है, ये स्ट्रगल कर रहा है तो करते रहने दो, पर डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे इसके लिए। तो ये तो खुद की जिम्मेदारी हुई ना। और अगर आप ही ओपन नहीं हो एज इंडिविजुअल, ये हर एक इंसान को खुद ओपन होना पड़ेगा, पहली बात ये समझने के लिए कि ये और ये एक ही पूरा पेड़ है। दूसरा, आई थिंक थोड़ा सा मैं ऑप्टिमिस्टिक होकर ये बोलूँगी कि साइकोलॉजी जब मेडिकल फ्रेटर्निटी में आता है और सारे डॉक्टर्स भी उसको प्रमोट करते हैं, तो हमारे आम जनता को मोटिवेशन मिलता है कि इस पे हम ध्यान दें, जो कि अब होना शुरू हुआ है। और इंश्योर करो कि आपकी जो लग्जरी है, जो आपके एस्पिरेशंस हैं, वो सिर्फ ब्रांडेड चीज़ें खरीदने में ना जाएं या
फैंसी गाड़ी और बंगला खरीदने में ना जाए, बट इंटरनली भी इन्वेस्ट हो. अगर आप इंटरनली इन्वेस्ट करोगे, आपके पास इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा कि यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर. यू नो, your sustainable performance springs from sustainable peace. It doesn't spring from perpetual grind. अगर ये बात कोई समझ पाए तो वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करेगा. So while you were asking me previously, I think today's luxury would be when you're investing in yourself. Still do not understand the impact and the life what could be good with the good mental health and life what we are missing out. But I think we are coming there. जो आज की generation है, the younger generation is very profound that way. वो बहुत ध्यान दे रहे हैं अपना, वो अपने rest पे ध्यान देते हैं, अपने खाने पीने पे ध्यान देते हैं, अपने workout पे ध्यान देते हैं, working hours पे भी ध्यान देते हैं, अपने leisure time पे भी ध्यान देते हैं. वो बड़ा wholesome काम कर रहे हैं अभी आज की generation. So sometimes awareness and knowledge is working with the younger generation better. I'll say the keyword should be science-based awareness, philosophical awareness नहीं. Science-backed awareness is very important कि मेरा liver किससे काम करता है, मेरा pancreas किससे काम करता है, मेरा gut किससे काम करता है, मेरा cerebral cortex किससे काम करता है, मेरा limbic system किससे काम करता है. ये वाली awareness जो है ना, थोड़ा science-backed, कि अगर मैंने ऐसे सोचा तो इससे मेरे ब्रेन को क्या असर पड़ेगा, वो कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, फिर वो मेरे सिस्टम को जाके अंदर कौन सी एंजाइटी देगा. If we understand, if we put some effort in understanding this, you become aware, science-wise, not philosophically. So, Dr. Sakshi, my takeaway from this session is something, is a myth breaking that when you go to a larger audience, think that when you go to a mental health expert, you need to talk. You need to tell about your problems. So what it's decoded that it is not just about going and talking. There is a lot of processes, systems, which will give you a first entry that yes, you are here or you are absolutely fine. So you don't need to think a lot. It has to be taken as a physical health checkup. How we go for our preventive health checkup. Even if everything is fine, you can go to mental health expert for just to tick the box that yes, I am fine or I am moderately fine or I am not fine. Yeah, absolutely. Preventive health checkup जो होता है, it's not just for physical health, it's also for your mental and emotional health, and it will actually make you really good with your life. क्योंकि आपके अंदर की चीज़ें आपको पता है, तो आप टाइम रहते उनको ठीक कर ले रहे हो और आपको फिर दवाइयों पे इतना डिपेंड नहीं करना पड़ेगा बाद में, और बहुत ज़्यादा थेरेपी सेशंस भी नहीं लेने पड़ेंगे. सो आई ऑलवेज से कि जब प्रॉब्लम छोटी है तब डील कर लो, इंस्टेड ऑफ जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी होगी, तब तो फिर नेचुरली बहुत सेशंस लग जाएंगे. और वो तो हर एक इलनेस के साथ भी होता है ना. अगर फिजिकल इलनेस भी कोई होएगी, ज़्यादा बड़ी हो गई, तो फिर आपके बहुत डॉक्टर्स के पास चक्कर लगते हैं. तो आप प्रिवेंटिव हो जाओ, इससे you will regulate yourself. So prevention is the way to go, even for mental. Absolutely, absolutely. Everything relies on prevention. हम घर में भी तो यही करते हैं, सब चीजें preventively करके रखते हैं. So thank you so much, Dr. Sakshi, for taking out your time and being with us. Hope to see you soon. Absolutely, it was wonderful speaking to both of you. It was fun. Thank you so much. Thank you.